हेलो, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई अच्छी चल रही है? माई सेल्फ डॉक्टर पी के सिंगल और आप मुझे देख रहे हैं केमिस्ट्री पंडित पर। पिछली क्लास में हम लोगों ने आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की बात की थी। क्लास 10th आईसीएससी के लिए हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, स्पेसिफिकली क्लास 10th आईसीएससी। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगला टॉपिक हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म आईसीएससी के अंदर दो कैटेगरी में ही हम लोग को समझना है, चेन आइसोमर एंड पोजीशन आइसोमर। और इसके बाद हम लोग एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के कुछ प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस एकदम फिट रहेंगे। चलिए बात को शुरू करते हैं। आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म एक फिनोमिना है। आइसोमेरिज्म इज अ फिनोमिना जिसमें हम कहते हैं कि मॉलिक्यूलर मास जिस भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे वो सेम रहने वाला है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो भी सेम रहेगा, लेकिन हमें वहां पर स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसको बोलते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वहां पर डिफरेंस देखने को मिलेगा। वहां पर आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा डिफरेंट कंपाउंड में। एक छोटे से एग्जांपल से बात को समझना शुरू करते हैं। जैसे हम लोगों के पास एक मॉलिक्यूल है से C4H8। अब इसको मैं बोलूंगा ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को सेटिस्फाई करते हुए हम लोग दो अलग अलग टाइप के कंपाउंड को शो कर सकते हैं। जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH इसको मैं बोलूंगा ब्यूट 2इन। आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ा चुके हैं। और दूसरा फॉर्मूला यहां पर सेम बनाया जा सकता है, CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2। इसको बोला जाएगा बेटा ब्यूट 2इन। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम था, लेकिन दोनों में आप देख रहे हैं आईयूपीएसी नेम डिफरेंट है, मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो चुका है। यहां पर सेकेंड वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड है और यहां पर फर्स्ट वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड है। इसका मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। ऑल्दो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कार्बन दोनों ही फॉर्मूले के अंदर 4 है और हाइड्रोजन 8 है, तो ये इन दोनों को एक दूसरे के लिए आइसोमर बोला जाएगा। सो दिस इज द जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म। हम लोगों को यहां पर चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर की थोड़ी सी डिटेलिंग समझनी है, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ना है। बात ठीक हो गई? तो अब यहां पर हम लोग बात करते हैं चेन और पोजीशन आइसोमर के बारे में। ये टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म काफी सारे टाइप के हैं। जब आप क्लास 11th-12th में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको आइसोमेरिज्म एक बड़ा सा टॉपिक मिलेगा। यहां पर हम लोग को अपने नीश में रहते हुए थोड़ा सा पढ़ना है। कितना पढ़ना है ठीक से वो समझा रहा हूं आप लोगों को। तो चेन आइसोमेरिज्म में आईएम लिख रहा हूं। चेन आइसोमेरिज्म के केस में होगा क्या, कुछ लोग इसको न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। हेयर यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? यहां पर हेयर यू विल सी द डिफरेंस इन कार्बन अरेंजमेंट। कार्बन के अरेंजमेंट में आपको फर्क देखने को मिलेगा। एक एग्जांपल से बात को समझते हैं। जैसे हम लोग के पास है C5H12। अब इसको मैं बोलूंगा कि एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब C5H12 को सेटिस्फाई करते हुए मैं कितने स्ट्रक्चर्स बना सकता हूं, कितने स्ट्रक्चर इसके डेवलप कर सकता हूं, ये देखिए। एक तो मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि मैं CH3 कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर सेम रहेंगे, कार्बन 5 हाइड्रोजन 12 ही रहने वाले हैं। इस पर आप थोड़ा सा नजर बनाए रखें, बात को समझना ज्यादा आसान हो जाएगा। इसको मैं एक स्ट्रक्चर बोलूंगा। तो यहां पर कार्बन मैंने ऑल 5 कार्बन आई हैव अरेंज्ड इन अ चेन, मैंने सीधे सीधे रख दिए, कोई ब्रांच नहीं लगाई। हाँ, कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 12 है। इसको मैं बोलूंगा एन पेंटेन। अब अगर मैं इस कार्बन के अरेंजमेंट में कुछ चेंजेस करता हूं, फॉर एग्जाम्पल ऐसे CH3 CH2 CH CH3, यहां पर भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कार्बन नंबर 5 मिलेंगे, हाइड्रोजन 12 है। यहां पर इसको मैं बोलूंगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। और इसमें एक और हम चेंज करके देख सकते हैं, CH3 वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल इस समय पर मैं ले रहा हूं। इसको बोलेंगे हम 2 डाई मिथाइल प्रोपेन।
तो यहां पर आप देख रहे हैं कार्बन के अरेंजमेंट में आपको फर्क देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो इस कैटेगरी को हम बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। आई होप बात समझ में आ गई, चेन आइसोमर। अब पोजीशन आइसोमर के बारे में मैं बात शुरू करता हूं कि पोजीशन आइसोमर के केस में हम लोग को कैसे समझना है। देखिए, पोजीशन आइसोमर क्लास 10th ICSE में सिर्फ 2 ही हम लोग को पढ़ने हैं। पोजीशन आइसोमर जो एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं काफी पॉपुलर है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ठीक से आप समझिए। पोजीशन आइसोमर में यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, इट अराइजेस ड्यू टू चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में बदलाव देखने को मिलेगा। जैसे यहां पर एक से ज्यादा एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है लाइक CH3, CH2, CH2, Cl। इसको बोलूंगा मैं 1 क्लोरो प्रोपेन। अगर मैं Cl को कार्बन नंबर 1 की जगह कार्बन नंबर 2 पर शो करूं, CH3 CH, कार्बन की वैलेंसी बेटा हमेशा 4 रहे, इस बात का आप ध्यान रखें, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन। तो यहां पर आप ये देख पा रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। सेम मतलब कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 7 है, क्लोरीन 1 है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन यहां पर पोजीशन फंक्शनल ग्रुप की आपने बदल दी, जिसकी वजह से नए टाइप का कंपाउंड बना। इसलिए इसको हम पोजीशन आइसोमर के कैटेगरी में रख सकते हैं, ऑल्दो इनके IUPAC नेम भी आपको डिफरेंट देखने को मिल रहे होंगे। एक और एग्जांपल आप देखिए, जैसे मैंने पहले भी लिखा था C4H8। अगर मैं यहां पर देखूं तो मैं इसको CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसको मैं बोलूंगा ब्यूट 2 इन, क्योंकि सेकंड नंबर के कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो पोजीशन सेकंड मानी जाएगी। और अगर मैं डबल बॉन्ड को यहां से शिफ्ट करा दूं और डबल बॉन्ड यहां पर आ गया बेटा टर्मिनल पर, तो इसको मैं बोलूंगा ब्यूट 1 इन। तो इसको भी मैं क्या बोलने वाला हूं, एक दूसरे के लिए ये भी क्या हो गए, पोजीशन आइसोमर हो गए। आई होप बात ठीक से समझ में आ गई। चेन आइसोमर में कार्बन की चेन को देखना है और पोजीशन आइसोमर के केस में आपको फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को देखना है। राइट, क्लियर हो गई। अब आगे चल रहे हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास एल्केन। एल्केन के अंदर हमें 2 कैटेगरी के बारे में बात करनी है, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी। एल्केन को IUPAC में ऑलरेडी आप जान चुके हैं, जिसके अंदर मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एन वाले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इनको बोला जाता है, जिनके पास कार्बन और हाइड्रोजन या कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मिलता है। तो एल्केन के प्रिपरेशन में हम लोग को 2 प्रिपरेशन पढ़ने बेटा। एक है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन और दूसरा है फ्रॉम आयोडो मीथेन एंड ब्रोमो इथेन। तो पहले सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन की बात कर रहा हूं। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, इसका मीनिंग हम लोग समझ लेते हैं, बहुत आसान लगेगा। सोडा लाइम का मतलब होता है बेटा मिक्सचर ऑफ CaO प्लस NaOH। कुछ लोग NaOH पहले लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। CaO और NaOH के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं सोडा लाइम। DE इस वर्ड का मतलब होता है टू रिमूव, और कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कार्बन इन फॉर्म ऑफ ऑक्साइड। दिस इज द होल मीनिंग ऑफ दिस सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। गॉट इट। अब कुछ एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोगों ने CH3COONA लिया, इसको बोलते हैं सोडियम इथेनोएट। सोडियम इथेनोएट की रिएक्शन अगर मैं NaOH के साथ कराता हूं इन प्रेजेंस ऑफ CaO एंड हीट, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में हीट करना बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है। तो यू विल गेट CH4 एंड कार्बन यहां पर रिमूव हो चुका है कार्बोनेट बनकर, तो डीकार्बोक्सिलेशन। तो यहां पर आपको प्रोडक्ट क्या मिला, मीथेन। एक और रिएक्शन की बात करें जो पूछी जाती है, C2H5COONA प्लस NaOH, अगेन CaO की प्रेजेंस में हीट करना है। व्हाट यू विल गेट इथेन, आपको इथेन मिलेगा और साथ में बाई प्रोडक्ट सेम रहेगा Na2CO3।
इसका नाम है सोडियम प्रोपेनोएट, सोडियम प्रोपेनोएट। तो ये है आपका मेथड नंबर 1, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। दूसरे मेथड के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा मेथड है फ्रॉम आयोडोमीथेन एंड ब्रोमोइथेन। यहां पर कैसे करेंगे देखिए, सेकेंड नंबर का मेथड है। इसमें हम लोग बेसिकली क्या कराते हैं, फ्रॉम आयोडोमीथेन, अगर हम लोगों को आयोडोमीथेन का फॉर्मूला होता है CH3I, और ब्रोमोइथेन का फॉर्मूला होता है C2H5Br। अगर हम लोगों को इनसे एल्केन बनाने हैं तो हम लोग को इनको रिड्यूस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन कराना पड़ेगा। तो कैसे कराएंगे, CH3I का नेसेंट हाइड्रोजन समझते हैं ना, जब हाइड्रोजन को हम एटॉमिक फॉर्म में लिखते हैं, जिंक साथ में कॉपर, इसकी कपलिंग लेते हैं, यानी मिक्सचर करके अलॉय को इस्तेमाल किया जाता है। जिंक कॉपर कपलिंग इसको बोलते हैं। यहां पर आपको रिडक्शन हो जाएगा एंड यू विल गेट योर प्रोडक्ट। इस तरीके से रिएक्शन होगी। एक और रिएक्शन दिखा रहे हैं, C2H5Br की सेम मेथड से आपने रिएक्शन कराई, ऑन द एरो वही जिंक कॉपर कपलिंग को यूज किया, यू आर गेटिंग C2H6 अलोंग विथ HBr। तो ये बात थी प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्केन की। मैं बहुत ही स्पेसिफिक पढ़ा रहा हूं, आप ठीक से समझते जाएं, बहुत लेफ्ट राइट जाने की जरूरत नहीं है, क्लियरली समझ में आ रहा होगा, राइट। तो प्रिपरेशन आपको ये 2 प्रिपरेशन करने हैं एल्केन के। अब हम प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन की बात करने जा रहे हैं। प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन में हमें 2 कैटेगरी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला है कंप्लीट कंबशन ऑफ मीथेन एंड इथेन, दूसरा है क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन एंड इथेन। ये 2 टाइप के क्वेश्चन है। सिलेबस में हमेशा चेंजेस आते रहते हैं। इस समय लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपसे बात कर रहे हैं, ICSE क्लास 10th। कंप्लीट कंबशन, तो पहले वाली बात करते हैं। कंप्लीट कंबशन में क्या होता है, कंप्लीट कंबशन का मतलब है आपने फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दिया मीथेन को या इथेन को, बिकॉज दे आर बेसिकली फ्यूल। ये आपके जो फ्यूल होते हैं पेट्रोफ्यूल, उनके मेन कंपोनेंट यही माने जाते हैं। अगर आप उनको खूब सारी ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी और कंप्लीट बर्निंग की वजह से फाइनली वो CO2 एंड वाटर वेपर आपको देने वाले हैं। तो जैसे अगर मैं CH4 का कंप्लीट कंबशन कराता हूं तो स्टार्टिंग में हल्की सी हीट आपको देनी पड़ेगी इस कंबशन के लिए, बट फाइनली ये पूरी तरीके से डिकम्पोज होकर वाटर भी गैसियस स्टेट में बनेगा। CO2 तो आप जानते ही हैं, और यहां पर ये रिएक्शन बहुत ज्यादा हीट रिलीज करके देने वाली है, इसलिए आप इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। रिएक्शन को बैलेंस करने की अगर हम बात करें तो रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। सेम रिएक्शन अगर मैं इथेन के लिए चाहूं, C2H6, दिस इज इथेन। इथेन की अगर मैं ऑक्सीडेशन कर रहा हूं, फ्री सप्लाई, आप चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन आपको देनी चाहिए। यहां पर हल्का सा हीट करेंगे, फाइनली आपको प्रोडक्ट कंप्लीट कंबशन पर हमेशा वाटर वेपर यानी गैसियस स्टेट वाले वाटर वेपर, और ये रिएक्शन यहां पर बहुत ज्यादा हीट रिलीज करने वाली है। जैसे फ्यूल होते हैं, ये दोनों रिएक्शन कैसी हैं, एक्सोथर्मिक नेचर की हैं। रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करते हैं तो ये रिएक्शन यहां पर बैलेंस हो गई, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। ये था हमारा पहली प्रॉपर्टी एल्केन की, कंप्लीट कंबशन ऑफ मीथेन एंड इथेन। अब दूसरी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन एंड इथेन। इसमें क्या करते हैं देखिए, दूसरी प्रॉपर्टी है मीथेन और इथेन की अगर हम क्लोरीनेशन करते हैं तो ये क्लोरीनेशन एक चेन रिएक्शन मानी जाती है, यानी धीरे धीरे से ये रिएक्शन आगे बढ़ती है, ऑल ऑफ अ सडन आगे नहीं जाएगी। यहां पर एक सब्स्टिट्यूशन कैटेगरी के रिएक्शन मानते हैं। इस रिएक्शन को आप क्या कह सकते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन चेन रिएक्शन है ये, बेसिकली सब्स्टिट्यूशन चेन रिएक्शन है ये। कैसे काम करेगी, जैसे हमारे पास CH4 है, हमने इसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराई, Cl2। ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, सनलाइट या फिर डिफ्यूज्ड सनलाइट भी आप यहां पर बोल सकते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट भी यहां पर बोल सकते हैं। यू विल गेट CH3Cl along with HCl। ये एक चेन रिएक्शन है, यानी जो प्रोडक्ट बना, यहां पर क्या हुआ, एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया क्लोरीन ने, यू आर गेटिंग CH3Cl। अब फर्दर ये CH3Cl दोबारा से क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, एक और हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट, एक और हाइड्रोजन, जब तक इसके पास सारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट नहीं हो जाएंगे तब तक ये रिएक्शन चलती रहेगी, राइट। तो अगला स्टेप, जैसे इसको अब मैं पहला स्टेप बोल सकता हूं, तो सेकंड स्टेप क्या हो सकता है, CH3Cl ने
फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्शन की, सेम कंडीशन सनलाइट की प्रेजेंस में। नाउ यू आर गेटिंग CH2Cl2 along with HCl। इसको क्लोरोमीथेन, इसको डाइक्लोरोमीथेन बोलेंगे। अब ये डाइक्लोरोमीथेन के पास स्टिल हाइड्रोजन है, तो ये फर्दर से रिएक्शन करेगा क्लोरीन के साथ सेम कंडीशन में। वट यू आर गेटिंग CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन इसको बोलते हैं। दिस इज ट्राइक्लोरोमीथेन। और ट्राइक्लोरोमीथेन को कॉमन में हम क्लोरोफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। क्लोरोफॉर्म आपको पता ही होगा, वो बेहोश करने वाली मेडिसिन मानी जाती है, एनेस्थेटिक में यूज करते हैं। और फोर्थ स्टेप में क्योंकि एक हाइड्रोजन अभी और बचा है, रिएक्शन आगे जा सकती है, तो CHCl3 में फिर से क्लोरीन के साथ सनलाइट आपने दी। फाइनली यू आर गेटिंग CCl4 प्लस HCl, मतलब टेट्राक्लोरोमीथेन। CCl4 एक काफी अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट माना जाता है। तो मीथेन कुछ इस तरीके से रिएक्शन, क्योंकि मीथेन के पास CH4 के पास 4 हाइड्रोजन थे, इसलिए एक एक करके वो 4 स्टेप के थ्रू इस रिएक्शन को कंप्लीट कर पाया। अगर हम बात करें इथेन की, C2H6 की, तो C2H6 के पास 6 हाइड्रोजन है, तो C2H6 सेम टाइप की रिएक्शन 6 स्टेप में करेगा। कैसे करेगा चलो देख लेते हैं। C2H6 क्लोरीनेशन कैसे करता है। C2H6 को अगर क्लोरीनेशन करना होगा, मेथड बिल्कुल सेम रहेगा, वही सनलाइट आप इस्तेमाल करेंगे। सनलाइट, तो पहले एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया जाएगा थ्रू क्लोरीन, HCl बाहर जाएगा, मोनोक्लोरोइथेन C2H5Cl फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा सेम कंडीशन में। बस करना कुछ नहीं है बेटा, बहुत ही सिंपल है। एक एक करके क्लोरीन आप बढ़ाते जाइए और एक एक करके हाइड्रोजन को आप कम करते जाइए। आई होप बात ठीक से समझ में आ रही है कि मैं कर क्या रहा हूं। मैं एक एक करते हुए क्लोरीन को बढ़ाए जा रहा हूं और हाइड्रोजन को उसी नंबर पर कम करते जा रहा हूं। इसीलिए आप इसको एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। और क्योंकि ये चेन में हो रही है, इसलिए आप इसको एक चेन की कैटेगरी वाली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल रहे होते हैं। बात एकदम ठीक है, ठीक है एकदम। रिएक्शन को लिखने के पैटर्न से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि हो क्या रहा है। मैं धीरे धीरे से हाइड्रोजन को कम करते जा रहा हूं और क्लोरीन को बढ़ाते जा रहा हूं। सो दीज आर टोटल मिलाकर 6 स्टेप यहां पर बन सकते हैं, जैसे आपने देख लिए। ठीक, फाइनली आप यहां पर, फाइनली हम यहां पर पहुंच जाएंगे। सो दीज आर द 6 स्टेप्स अगर हम इथेन का क्लोरीनेशन करते हैं। सो दीज आर द 2 प्रॉपर्टीज जो आपको एल्केन के लिए चाहिए। अब अगले वाले पॉइंट पर हम चल रहे हैं, दिस इज एल्कीन। सॉरी, एल्कीन। एल्कीन में भी वही 2 पॉइंट हमें बात करना है, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी। तो प्रिपरेशन में हम लोग को यहां पर 2 प्रिपरेशन के बारे में बात करनी है। पहला प्रिपरेशन है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, चलिए यहां से बात शुरू करते हैं। एल्कीन, एल्कीन आप लोग जानते ही हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच कंटेन एटलीस्ट अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जिनके पास कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है और उनके पास सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है, उन्हीं को हम लोग एल्कीन बोला करते हैं। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ये वर्ड का मतलब समझते हैं। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मीनिंग क्या है चलिए चेक करिए। डीई वर्ड का मतलब होता है टू रिमूव, टू रिमूव। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलो मतलब हेलोजन, हेलोजन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो मैं फिलहाल एक्स रख रहा हूं। यानी बेसिकली हाइड्रोजन और हेलोजन को हटाने वाली रिएक्शन, हाइड्रोजन और हेलोजन को हटाने वाली रिएक्शन को ही हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन बोलते हैं। देखिए इस रिएक्शन को एक कैटेगरी में डालकर सॉल्व करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH3CH2Cl। अब मैंने इसकी रिएक्शन कराई बेटा KOH एल्कोहलिक के साथ, ALC अगर हम लिख दें इसको बोलते हैं एल्कोहलिक KOH। इस केस में क्या होगा सॉरी, इस केस में क्या होगा, यहां से बेटा ये Cl इस पोटेशियम के साथ जाएगा, KCl बनाएगा। यहां से ये हाइड्रोजन इस OH के साथ जाएगा, वाटर बनाएगा HOH। तो यू विल गेट बाई प्रोडक्ट KCl प्लस वाटर, ये आपको मिल जाएंगे। और क्योंकि यहां से दोनों एलिमिनेट हो गए, बाहर चले गए, तो इस कैटेगरी की रिएक्शन को आप क्या कहेंगे, एलिमिनेशन, क्योंकि कुछ हटा रहे हो, एलिमिनेशन रिएक्शन इसको आप बोलने वाले हैं। ये एक तरीके से एलिमिनेशन रिएक्शन है। ये बॉन्ड भी बेटा चला गया, ये वाला बॉन्ड भी चला गया,
तो इस कार्बन की बॉन्ड के सेटिस्फेक्शन के लिए इन दोनों कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाता है। तो बेसिकली आपको क्या मिल गया? आपको इथीन मिल गया। आपको इथीन मिल गया। ये है आपका पहला प्रिपरेशन, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। हाइड्रो और हैलोजन को हटाया गया है अगल बगल से। दूसरा है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो दूसरी कैटेगरी भी एक एलिमिनेशन की ही रिएक्शन है, क्योंकि वर्ड आपको अब समझ में आ ही गया होगा। डीई इस वर्ड का मतलब है टू रिमूव, और हाइड्रेशन का मतलब है वाटर, यानी टू रिमूव। क्या रिमूव करना चाह रहे हैं? वाटर को रिमूव करना चाह रहे हैं, वाटर को हटाना चाह रहे हैं। तो ये कैसे करते हैं? इस सेकेंड नंबर के रिएक्शन में देखिए। सपोज करिए ये मेरे पास इथेनॉल है, मतलब एक किस्म का एल्कोहल है। ये है मेरे पास इथेनॉल। इथेनॉल अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, मेरा टेम्परेचर याद रखना पड़ेगा 170 डिग्री सेल्सियस पर अगर हीट करता हूं तो अगल बगल से यहां से मिलकर ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा। जैसे वहां पर H और Cl बाहर चले गए थे, यहां पर H एंड OH बाहर जाएगा, यानी फाइनली वाटर बाहर चला जाएगा। व्हाट यू आर गेटिंग? यू आर गेटिंग योर मेन प्रोडक्ट इथीन, आपको यहां पर मिल जा रहा है। ठीक हो गई? यहां पर आपको इथीन मिल गया। सो दीज आर द टू प्रिपरेशन मेथड जिसके थ्रू आप लोग एल्कीन को तैयार कर सकते हो। हम लोग क्लास 10th ICSE की बात कर रहे हैं, बहुत लेफ्ट राइट के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात? अब अगली पॉइंट पर चलते हैं कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो हमसे पूछी जाती हैं एल्कीन के लिए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन, एल्कीन में हम लोगों से एडिशन रिएक्शन पूछते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको ध्यान रखिए। अगर आपसे कोई पूछे कि एल्कीन किस टाइप की रिएक्शन को प्रीफर करते हैं, तो आप कहेंगे एडिशन रिएक्शन को प्रीफर करते हैं। क्या होती हैं अभी बताने वाला हूं। एडिशन में हाइड्रोजन के साथ, क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, आयोडीन के साथ रिएक्शन की जाती हैं। तो आप पैटर्न को समझना किस तरीके से मैं रिएक्शन को एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखिए, जैसे मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब मुझे इनकी रिएक्शन करानी है बेटा, मेरे पास 4 ऑप्शन इन्होंने दे दिए। मैं जो स्पेसिफिकेशन है यहीं पर आपको समझा दूंगा, बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। मुझे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने को बोला, मुझे क्लोरीन के साथ रिएक्शन करने के लिए बोला, ब्रोमीन के साथ बोला, आयोडीन के साथ बोला। एडिशन रिएक्शन में क्या होना है, पहले तो हम ये समझ लेते हैं। एडिशन रिएक्शन में ये जो डबल बॉन्ड है उनमें से एक बॉन्ड गायब हो जाएगा, मतलब डिसॉल्व हो जाएगा, और 2 नए सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे। यानी फाइनली मुझे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर अपने सामने दिखाई देगा, यानी 2 नए बॉन्ड ऐसे आ जाएंगे। हर बार जब भी एडिशन रिएक्शन होगी तो क्या होगा, डबल बॉन्ड डिसॉल्व हो जाएगा, 2 नए सिंगल बॉन्ड आ जाएंगे। डबल बॉन्ड डिसॉल्व हो गया और साथ में 2 नए सिंगल बॉन्ड आ गए। तो मैं पहले बनाकर रख ले रहा हूं, जिससे बात को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक हो गई बात? ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। अब क्या होने वाला है, अब देखो, हाइड्रोजन जब भी रिएक्शन करेगा तो ये निकेल की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा 300 डिग्री सेल्सियस पर। आपको कंडीशन थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। क्लोरीन नॉर्मली CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है। ब्रोमीन या आयोडीन को कुछ फर्दर सपोर्ट की जरूरत नहीं होती। हाइड्रोजन का मतलब है 2 हाइड्रोजन, H2 का मतलब है 2 हाइड्रोजन। एडिशन होगा, एक H बेटा यहां आ जाएगा, एक H यहां आ जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा इथेन। प्रोडक्ट क्या बन गया? इथेन। क्लोरीन से रिएक्शन कराया, एक Cl यहां आ जाएगा, एक Cl यहां आ जाएगा, आपको मिल जाएगा 1,2 डाई क्लोरो इथेन। 1,2 डाई क्लोरो इथेन। ब्रोमीन से रिएक्शन कराया, एक Br यहां आया, एक Br यहां आया, आपको मिल जाएगा 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। आयोडीन से रिएक्शन कराया तो यहां पर 2 आयोडीन आ गया, तो यहां पर मिलेगा 1,2 डाई आयोडो इथेन। एक बात यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि जो आयोडीन वाली रिएक्शन है बेटा, वो रिवर्सिबल नेचर की रिएक्शन होती है, क्योंकि अगल बगल में अगर आयोडीन रख दिए जाएं तो वहां पर थोड़ा सा रिपल्शन पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से आयोडीनेशन वाली रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर की होगी, बाकी सब सेम चलेंगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोडक्ट बनता है इस वाली रिएक्शन में, मैं आपको बता दूं कि जो ब्रोमीन है वो रेडिश ब्राउन कलर की होती है। किस कलर की होती है? रेडिश ब्राउन
कलर की ये ब्रोमीन एलिमेंट होता है, रेडिश ब्राउन। तो इस रिएक्शन के अंदर एक ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन आपको ध्यान रखनी है क्योंकि इसको टेस्ट के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। अगर इथीन का टेस्ट है तो आप इस टेस्ट को दे सकते हैं कि इन दिस रिएक्शन रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन गेट्स डिस्चार्ज। रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन गेट्स डिस्चार्ज। इस ब्रोमीन वाली रिएक्शन की इस ऑब्जर्वेशन को आप खासा ध्यान रखने वाले हैं, ठीक से समझने वाले हैं। तो ये हो गई हमारी सारी की सारी प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। चलिए आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट अगर ले रहे हैं तो ले लें, फिर मैं वापस आ जा रहा हूं, ठीक है। कभी बोलो कि भैया स्क्रीनशॉट लेने का टाइम नहीं दिया। हाँ, एल्काइन के बारे में बात कर रहे हैं। एल्काइन में अगर हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो दो प्रिपरेशन मेथड हम लोग को समझने बेटा। एक है फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड और दूसरा है फ्रॉम 1,2-डाइब्रोमो इथेन। देखिए कैसे हम लोग बात करेंगे। तो पहला है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है, कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2 और कार्बन की वैलेंसी होती है 3। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। सिंपली आप CaC2 भी लिख सकते हैं। सिंपली अगर आपको लिखना है CaC2 वो भी सही है, अगर मेरे जैसा लिखना है तो वो भी सही है। इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं HOH। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है पानी मिलाना, वाटर मिला रहे हैं। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके, मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करके दिखाना चाह रहा हूं। होता क्या है कि यहां से इस एरिया से आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाता है। ये दोनों OH इस कैल्शियम के पास आ जाते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप CaOH नॉर्मली लिखते हैं, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और साथ में ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, एंड यू गेट योर मेन प्रोडक्ट, दिस इज ETHYNE। तो ये एक मेथड है। लिखने के तरीके को आप सिंपल भी बना सकते हैं, मैं लिखकर दिखा देता हूं। आप इसी रिएक्शन को चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, CaC2 + 2H2O गिव राइज टू HC ट्रिपल बॉन्ड CH + CaOH होल ट्वाइस। तो ये भी एक तरीका है लिखने का। दिस इज योर चॉइस कि आपको कैसे ज्यादा आसान या ज्यादा अच्छे से समझ आया है। दूसरा प्रिपरेशन है फ्रॉम 1,2-डाइब्रोमो इथेन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये है बेटा 1,2-डाइब्रोमो इथेन का फॉर्मूला। पहले कार्बन और दूसरे कार्बन पर Br को लगाया गया है। यहां पर अगर मैं KOH एल्कोहलिक ALC लिख रहा हूं, ALC का मतलब होता है एल्कोहलिक KOH के साथ अगर रिएक्शन कराता हूं तो होगा क्या, यहां पर चेक करिए, ये Br इस K के साथ KBr जाएगा, ये वाला Br भी दूसरे K के साथ KBr बाहर जाएगा। इसका मतलब 2KBr बाई प्रोडक्ट बन चुका है। उसके बाद ये वाला हाइड्रोजन इस OH के साथ वाटर, ये वाला हाइड्रोजन भी OH के साथ वाटर, यानी यहां पर आपको 2 वाटर भी बाहर भेजने हैं। अब बचा क्या, इस कार्बन के पास ये बॉन्ड सारे बॉन्ड गए, तो कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हुए अगर हम बात करें तो आपको आपका प्रोडक्ट मिल चुका है। सो दीज आर द 2 प्रिपरेशन मेथड जो आप लोगों को एल्काइन के लिए समझने और करने हैं। क्लियर हो गई बात। अब हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर भी कॉन्सेप्ट वही है, प्रॉपर्टी में एल्काइन की, ये पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एल्काइन भी एल्कीन के जैसे ही एडिशन रिएक्शन को प्रीफर करता है। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा कि भैया ये भी एडिशन रिएक्शन को प्रीफर करेगा। वही रिएक्शंस हैं, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजनेशन, क्लोरीन के साथ क्लोरीनेशन, ब्रोमीन के साथ ब्रोमिनेशन और आयोडीन के साथ आयोडीनेशन रिएक्शन की बात की जाएगी। तो देखिए यहां पर कैसे होने वाला है, जैसे HC ट्रिपल बॉन्ड CH है, अगर इसकी रिएक्शन हम लोग हाइड्रोजन से कराएं, हम लोग इसकी रिएक्शन क्लोरीन से कराएं, ब्रोमीन से कराएं, आयोडीन से कराएं, ये ऑप्शंस हैं आपके पास, Br2 है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपको हाइड्रोजन से कराना है तो 300 डिग्री सेल्सियस का यूज करना पड़ेगा, साथ में निकल का यूज करना पड़ेगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड आप क्लोरीन के साथ लेंगे, ब्रोमीन या आयोडीन की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी सपोर्टिव एलिमेंट की। ब्रोमीन का कलर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कैसा कलर होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। अब यहां पर एक दो बातें हैं जो कि खासी है समझने वाली, उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। सपोज करिए एडिशन हुआ, जब एडिशन होता है तो ट्रिपल बॉन्ड का रह जाएगा डबल बॉन्ड।
फिर एडिशन होगा, फिर डबल बॉन्ड का रह जाएगा सिंगल बॉन्ड, यानी यहां पर दो हाइड्रोजन आए HH, तो HH यहां पर आए तो पहले ट्रिपल बॉन्ड बन गया डबल बॉन्ड, फिर से HH आए, फिर डबल बॉन्ड बन गया सिंगल बॉन्ड, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, फाइनली आपको CH3 बॉन्ड CH3 मिलेगा। और इस काम के लिए आपको दो हाइड्रोजन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आई होप बात समझ में आ गई। जब एडिशन होता है तो स्टेप में एडिशन होता है, पहले ट्रिपल बॉन्ड खत्म होकर डबल बॉन्ड बनता है, लेकिन उतने इलेबोरेशन को हम लोग को क्लास 10th लेवल पर नहीं दिखाना होता, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको दिखा रहा हूं। ट्रिपल का डबल बनता है, फिर से एडिशन होगा तो डबल का वापस से सिंगल बॉन्ड पर आ जाता है। इस रिएक्शन को आप एडिशन, यहां पर भी देखिए पहले दोनों Cl आए, फिर से Cl आए, तो कुल मिलाकर यहां पर सिचुएशन कुछ ऐसे बनने वाली है, पहले ये यहां पर Cl आए, फिर से Cl आए, तो यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। इसका नाम क्या है, इसको तो आप जानते ही हैं, कौन है, इथेन। इसका नाम क्या होगा, 1122 टेट्रा क्लोरो इथेन। नाम वगैरह को अच्छे से रिवाइज करना है बेटा। ब्रोमीन में भी सेम केस होगा, आपको दो ब्रोमीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहां पर Br आया, फिर से यहां पर Br आया, यहां पर भी Br, और भैया यहां पर भी Br। ज्यादा डर तो नहीं लग रहा है, आई होप। डरने की जरूरत नहीं है, ये रिएक्शंस अब काफी कम है, आप ठीक से पढ़ाई करेंगे तो बात बनती रहेगी। टेट्रा ब्रोमो इथेन इसका नाम है। और यहां पर वही वाला नोट आपके लिए काम करेगा जो मैंने अभी भी लिखा था कि इन दिस रिएक्शन, ये ब्रोमीन वाले का स्पेशल केस है, इन दिस रिएक्शन द रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन गेट्स डिस्चार्ज। इसलिए आप इस रिएक्शन का इस्तेमाल कई बार टेस्ट रिएक्शन के थ्रू करते हैं फॉर अनसैचुरेशन, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड का पता लगाने के लिए भी आप इस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखना है, अगर आयोडीन वाला केस आए तो आयोडीन वाले केस में आपको डबल बॉन्ड तक ही आपको जाने की परमिशन है, आप सिंगल बॉन्ड तक नहीं पहुंच सकते। तो आयोडीन के केस में सिर्फ I2 लिख रहा हूं, 2I2 नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगल बगल में अगर आयोडीन आ जाए तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी। तो सिर्फ इसी केस में जो मैंने लिखा है, क्योंकि दोनों आयोडीन को मैंने दूर दूर दिखाया है डायग्रामेटिकली, क्योंकि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर का कॉन्सेप्ट है, क्लास 11th में आप लोग अच्छे से डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, 1,2-डाई आयोडो इथीन। तो ये सारी रिएक्शंस हैं जो आपको इस कैटेगरी में चाहिए थी। आई होप अच्छे से समझ में आ गया, ना तो इसमें कोई प्लस की अब जरूरत है ना कोई माइनस की। अगर आप ICSE क्लास 10th के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो जितनी रिएक्शन मैंने अभी आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी की बताई, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। सो कीप लर्निंग एंड डू वेल।